Good morning then. Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning. ये लो गेस्ट का नाम और उसके बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन। जानती हूँ फजर अली साहब हैं, मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं। नहीं, गेस्ट चेंज हो गया है। एमडी का फोन आया था और अब तुम शफीक चावला को इंटरव्यू करोगी। शफीक चावला? और एचओडी ने ये भी कहा है कि कोई नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये वही है ना जो नैब के केस में पकड़ा गया था? हाँ, एमडी का दोस्त है। तो फिर जेंटलमैन हुआ ना। एचओडी से कहो मैं उसका इंटरव्यू करूंगी, लेकिन सवाल अपनी मर्जी के करूंगी। मैं कैसे बात करूं? सर ना तुम सब बात करो। forget it. मुझे मालूम था तुम जैसे ही शफीक चावला का नाम सुनोगी सीधा मेरे पास आओगी। मुझे बताओ कि उस आदमी के बारे में, कि वो कैसा आदमी है, क्या करता रहा है, नैब से कैसे रिहा हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर ये कहोगी कि मैं उसका इंटरव्यू नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं सर, मैं उसका इंटरव्यू करूंगी, लेकिन इस पेपर में लिखा हुआ एक भी सवाल नहीं पूछूंगी उससे। यही बात मैंने एमडी साहब से कही, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि चैनल मेरे बाप के पैसे से चलता है। उनके बाप के पैसों से शुरू हुआ था सर, चलाते हम हैं। और ये तो मैंने कभी पूछा ही नहीं कि उनके बाप के पास इतना पैसा आया कहाँ से। तुम बैठो प्लीज, मैं पानी मंगाता हूँ, बैठो। शफीक चावला उनके कमरे में बैठा हुआ है, तो उसका इंटरव्यू तो हो गया रहेगा। तुम करोगे इन्हीं सवालात के साथ। नेवर। पानी दो मैडम को। मैं पानी पीकर आई हूँ सर, आप टेंशन न लें, आप बात करें। तुम समझ नहीं रही, वो तुम्हें फायर कर देगा। एक बात बताएं, जब हम नौकरी छोड़कर जाते हैं तो क्या हम भी मालिक को फायर कर देते हैं? ये राइट सिर्फ उसके पास होता है। ओके, डू वन थिंग, बीमारी का बहाना करो, छुट्टियां लो, मैं तुम्हारी जगह किसी और को बिठा देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी कुर्सी पर अगर कोई और बैठेगा तो उस कुर्सी पर मैं नहीं बैठूंगी। रिलैक्स ना, रिलैक्स। तुम इस घुटन के माहौल में वो सब कुछ कैसे कर लेती हो जो तुम करना चाहती हो? एक बार अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो कर लो ना प्लीज। एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो आदत पड़ जाएगी सर। लगेगा रोटी और नौकरी लोग देते हैं, अल्लाह नहीं। जा रही हूं, इस्तीफा नहीं लिख रही, लेकिन अगर शफीक चावला का इंटरव्यू हुआ तो कल इस्तीफा और गाड़ी दोनों दे जाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। कुछ पियोगे? जो कहूंगा पिलाओगे? श्योर। मुन्ना का खून पीऊंगा। तो मैं भी पियूंगा, दोनों साथ पिएंगे साहब, घूंट भर भर कर मजा लेकर पिएंगे। अभी के अभी, आज के आज। पहले मैं भी तुम्हारी तरह बहुत सिर पे रहा होता था, फिर मुझसे किसी ने कहा थम कर फारिस अहमद। हमारे घोट में ना बोलते हैं कि जब दुश्मन को मारने का फैसला कर लो तो लोगों के सामने रुक रुक कर उसकी जीने की दुआ मांगो, ताकि लोग मरने की वजह भूलकर जीने की दुआएं याद रखें। मुझे तुमसे ज्यादा गुस्सा है उस पर। तुम्हें चाय पिला दो, बिस्किट खाओ, गपशप लगाओ, फिर जाकर बताओ कि एक नजूमी से मिलकर आए हो तुम, जिसका ये कहना है महीने की आखिरी तारीखों में मर जाएगा मुन्ना। क्या तारीख है आज? 16। बेचारा वैलेंटाइंस डे से पहले ही मर जाएगा। थैंक यू।
तो चार्ज ले लिया उसने? किसने? इसने? या बहुत खुश होगा। जमीन से 2 फुट ऊपर। मैं जब तक वहां रही देखा ही नहीं कि उसने पैर जमीन पर रखे हो। He is very ambitious, isn't he? That he is, for sure. How old is he? अंदाजन क्या उम्र होगी? I guess 35, 36. Oh, that's young. A very young DC. जब मैं डीसी बना था ना, मेरी उम्र 42 साल और मैं पूरे रीजन में यंगेस्ट डीसी था। वो तो अभी से कमिश्नर बनने की सोच रहा है। चुटकियों में सब कर लेना चाहता है। जो चुटकियों में सब कुछ कर लेना चाहते हैं ना, उसको ये बताना वैसे वो भूल जाते हैं। आखिरी चुटकी जो है ना, वो जब बजती है तो इंसान ऊपर चला जाता है। तुम बहुत छोटी थी when your parents left this world. I was the only family that you had. And you were the only family that I had. You were very young. आज ये सब क्यों कह रहे हैं? Because I want to exercise my rights as a parent. मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे शादी करो। मैं ये शादी रोक दूंगा। रोकने से मेरी मुराद ये नहीं कि मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ा हो जाऊंगा, दीवार बन जाऊंगा। I think you should not marry this man. He's too ambitious. और जो लोग ambitious होते हैं ना, वो अपना गोल पाने के लिए रोंद पे चले जाते हैं रास्ते में, जो भी रास्ते में आते हैं। They're heartless. So, think. Should I tell you something? Yes. उसे डीसीओ की कुर्सी तक पहुंचाने का जुर्म मैंने जानबूझकर किया। मैं देखना चाहती हूँ कोई जमीन से 2 फुट ऊपर चलने लगे तो जमीन पर चलने वाले आदमी के साथ क्या सुलूक करता है। इससे बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। You know that. नुकसान तो वो हर हाल में करेगा, लेकिन क्या पता कब वो काफिर मुसलमान हो जाए। और अगर काफिर काफिर ही रहा तो फिर क्या होगा? कभी सोचा?